हेलो एवरीवन, वेलकम टू O2 एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए। आज के सेशन में हम जीके जीएस के इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन कवर करने वाले, जो कि इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तो आज के सेशन आप सबके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। जितने भी स्टूडेंट आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती के लिए प्रिपरेशन करें, आज के सेशन में वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नया विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, O2 एग्जाम्स को बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहे। आप ऐसे ही अपनी कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहिए। आरपीएफ कांस्टेबल की एग्जाम बहुत जल्द होने वाले हैं, तो आप लोग अपना कंटिन्यू प्रिपरेशन और प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से किस सिख गुरु की हत्या औरंगजेब के आदेशानुसार किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु तेग बहादुर जी की हत्या औरंगजेब ने करवा दी थी। क्यों करवा दी थी? क्योंकि इन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया था और यह सिख गुरु के 9वें गुरु थे। गुरु तेग बहादुर। अब तक सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए हैं। और सिख संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं, तो इन्हें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। वहीं 11 जुलाई को आपका राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, तो यह भी आप याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, देवराई की लड़ाई 12 से 14 अप्रैल 1659 को हुई थी। निम्न में से यह लड़ाई किसके मध्य हुई थी? तो यह लड़ाई औरंगजेब और उसके भाई दारा सिकोह के बीच हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से रेंगुन मिट्टी किस मिट्टी का अन्य नाम है? तो जो रेंगुन मिट्टी है यह आपकी काली मिट्टी को कहा जाता है। काली मिट्टी को कपासी मृदा भी कहा जाता है, ठीक है, कपासी मिट्टी। और साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि लावा मिट्टी, ठीक है, लावा मिट्टी भी इसी को कहा जाता है। यह ज्वालामुखी के टूटने फूटने से इसका निर्माण होता है और यह सबसे ज़्यादा काली मिट्टी आपके महाराष्ट्र में भी देखने को मिलती है। याद रखना है कि काली मिट्टी में आपका कपास सबसे ज़्यादा उत्पन्न होता है, इसलिए इसे कपासी मृदा भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में स्थित पूर्व यानी पूरी तरह से ग्रेनाइट निर्मित मंदिर कौन सा है? तो ग्रेनाइट से निर्मित पूरी जो मंदिर है वह बृहदेश्वर मंदिर है। यह तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है और यह भगवान शिव को समर्पित है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबरीमाला मंदिर, तो यह केरल में स्थित है और यह भगवान अयप्पा की पूजा इसमें की जाती है। रामप्पा मंदिर की बात करें तो यह तेलंगाना में स्थित है, यह भी आप याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि यह जो तिरुपति बालाजी मंदिर है यह आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है, यह आपको याद रखना है, ठीक है। यह सारे मंदिर इंपॉर्टेंट हैं और कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो आज के सारे क्वेश्चन आपके आरपीएफ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आज के सेशन आप सबके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का प्रावधान है? तो याद रखना है अनुच्छेद 324 में, अनुच्छेद जो 324 है यहाँ पे आर्टिकल, इसमें आपके चुनाव आयोग की बात की गई है। अगर आपसे पूछा जाए कि आर्टिकल 123 क्या है, तो इसमें राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। आर्टिकल 352 से राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, तो यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन की आविष्कारक कौन है? तो यहाँ पे पेनिसिलिन के आविष्कारक बताइए आप ही। यहाँ पे अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट है, या फिर अलेक्जेंडर कनिंघम, या फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, या फिर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है यह पेनिसिलिन के आविष्कारक हैं। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की बात करें तो इन्होंने किसके आविष्कारक हैं? टेलीफोन के आविष्कारक हैं, ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट को यहाँ पे भूगोल का जनक कहा जाता है। आधुनिक भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट है, ठीक है। यह सारे इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे सिफेलिस रोग किसके कारण होता है? सिफेलिस जो रोग होता है यह आपके ट्रेपोनेमा पैलिडम बैक्टीरिया के कारण होता है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर पूछा जाए कि साल्मोनेला टाइफी से कौन सा होता है रोग, तो साल्मोनेला टाइफी के नाम के बैक्टीरिया से आपका टाइफाइड रोग होता है। और जो यहाँ पे माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है बैक्टीरिया, इससे आपके टीबी रोग हो जाता है। और जो यहाँ पे क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी है नामक जीवाणु, इससे आपका टिटेनस रोग हो जाता है। यह भी आप याद रखेंगे, ठीक है। यह जीवाणु है जो कि खतरनाक जीवाणु है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि
निम्न में से हनोई किस देश की मुद्रा है? तो हनोई जो है ये वियतनाम की राजधानी हो जाती है, वियतनाम की कैपिटल हनोई, फिलीपींस की कैपिटल मनीला, इराक की कैपिटल हो जाती है बगदाद और तुर्की की कैपिटल हो जाती है अंकारा। ठीक है, ये सभी आपके कैपिटल और कंट्री याद रखने हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? तो दयानंद सरस्वती की बात करें, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन ए आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आर्य समाज की स्थापना की थी। और इनका बचपन का नाम याद रखिएगा, मूल शंकर इनके बचपन का नाम था। यह एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, तो आपके राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। और अगर आपसे पूछा जाए प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है, तो आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पर्ल ऑफ साइबेरिया किस झील को कहा जाता है? तो पर्ल ऑफ साइबेरिया बैकाल झील को कहा जाता है। बैकाल झील जो कि सबसे गहरी झील है और यह आपके सबसे गहरी झील है और यह आपके रसिया में स्थित है, यह आपको याद रखना है। जो कि साइबेरिया आपका आता है, ठीक है, साइबेरिया आपका एशिया और आपका यूरेशिया दोनों में आता है, तो यह आपको याद रखना है। ग्रेट बैरियर झील की बात करें तो ग्रेट बैरियर झील आपके कनाडा में आता है, ठीक है, यह भी आप याद रखिएगा। और विक्टोरिया झील की बात करें तो यह आपके अफ्रीका में आता है, अफ्रीका के अंदर यह विक्टोरिया झील आता है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पत्रकारिता का जनक निम्न में से किसे कहा जाता है? जेम्स अगेंस्ट हिक्की को कहा जाता है भारतीय पत्रकारिता का जनक। ठीक है, और ज्योतिबा फुले जो है यह सत्यशोधक समाज के संस्थापक हैं, यानी आप याद रखिएगा सत्यशोधक समाज के संस्थापक यही हैं। आर्य दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका समुद्रगुप्त, जिन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? तो याद रखना है, इसमें जहांगीर का लेख मिलता है। जहांगीर जिसका सलीम नाम था और यह आपके अकबर का बेटा था। जहांगीर की बात करें तो जहांगीर का जो शासनकाल था, तो जहांगीर के शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, यह भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि भगवान बुद्ध के परिनिर्माण होगा, परिनिर्माण है, तो भगवान बुद्ध का महापरिनिर्माण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा राजगिरी में हुई थी, राजगिरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है यहाँ पे राबे पाकू, तो यह आप याद रखेंगे। इससे चौथी बौद्ध संगति जितनी भी आपकी हुई है यह याद रखना है। यहाँ से रास हो जाएगा राजगिरी, ठीक है, अभ्य से हो जाएगा वैशाली, और अगर बात करें हम पास से तो पास हो जाएगा आपका पाटलिपुत्र, ठीक है, और कुछ हो जाएगा कुंडलवन कश्मीर। ठीक है, तो राजगिरी, वैशाली और पाटलिपुत्र और कुंडलवन कश्मीर में यह आपके 4 बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था, यह आप याद रखेंगे, जो कि पहली आपका राजगिरी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है किस मध्यकालीन शासक ने रुपया का प्रचलन कराया? तो याद रखना है किस मध्यकालीन शासक ने रुपया का प्रचलन चलाया था? तो यह शेरशाह सूरी ने चलाया था। शेरशाह सूरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शेरशाह सूरी ने ग्रैंड रोड ट्रंक जो था आपका ठीक है, रोड का इन्होंने मॉडिफाइड करवाया था। और शेरशाह सूरी का मकबरा आपसे पूछा जाता है, तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा था यह आपके सासाराम बिहार के अंदर स्थित है, यह भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को क्या कहा जाता है? तो शरीर की ओर से आपका हृदय की तरफ जा रहा है, ठीक है, शरीर से हृदय की ओर जाने वाली जो रक्तवाहिनी है उसको आपका शिरा कहा जाता है। लेकिन वही जो हृदय की तरफ से शरीर की तरफ आता है, हृदय से रक्त आपके शरीर की तरफ आता है, उसे धमनी कहते हैं। ठीक है, यह दोनों बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है सोडा वाटर की बोतल खोलने पर कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 निकलती है, जो कि आपके यहाँ पे तरल माध्यम में दबा हुआ होता है, जिसे खोलने पे आपका तरल माध्यम में जो बुलबुले निकलते हैं वह आपके कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं, यह भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत में मोहम्मद गौरी को पहली बार किस शासक ने पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी को भारत में सबसे पहले पराजित करने वाले जो शासक थे वह थे भीम द्वितीय, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर तराइन का जो आपका तराइन, ठीक है, तराइन का जो युद्ध हुआ था, प्रथम युद्ध, उसमें क्या हुआ था? उसमें आपके मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है सावरकर, ठीक है, सावरकर ने 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष नामक पुस्तक की रचना कहाँ की थी? ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर जो थे उन्होंने 1857 की जो क्रांति हुई थी उनका स्वतंत्रता संघर्ष नामक पुस्तक की जो रचना की थी वह ब्रिटेन के अंदर की थी, तो ब्रिटेन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत सिक्किम को पूर्व राज्य का दर्जा दिया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा यह आपका 36वां संविधान संशोधन था, आपका ऑप्शन बी द राइट आंसर। और यह जो आपका 36वां संविधान संशोधन था यह 1975 में हुआ था, यह आपको याद रखना है। और जो यह आपका सिक्किम राज्य है ना, यह आपका पूर्ण रूप से एक राज्य घोषित कर दिया गया और इसकी जो स्थापना की गई थी वह भारत के 22वां राज्य के रूप में की गई थी, यह भी आप याद रखना। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि 1809 ईस्वी में प्रकाशित इक्केश्वरवादियों को उपहार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इक्केश्वरवादियों का उपहार नामक जो पुस्तक के लेखक हैं वह है आपके राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी द राइट आंसर। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है, इन्हें भी आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि घाव जो वाउंड होता है, जो घाव होता है ना, घाव के अध्ययन को क्या कहते हैं या घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? ट्रोमेटोलॉजी कहा जाता है घाव के अध्ययन को। फाइकोलॉजी जो है यह आपके शैवाल के अध्ययन को कहते हैं, किसके? शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी। माइकोलॉजी कवक के अध्ययन को कहते हैं और मर्मिकोलॉजी जो है यह चींटियों के अध्ययन को कहते हैं। यह आप सारे अध्ययन याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आशा पूर्णा देवी जो थी, यह ज्ञानपीठ ये पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी। और यह ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितनी धनराशि दी जाती है? तो 11 लाख रुपए, एक प्रशस्ति पत्र और एक कांसे की वाग्देवी की प्रतिमा दी जाती है, ठीक है। और पहले पुरुष कौन थे? तो पहले पुरुष थे आपके जी शंकर कुरूप, ठीक है, मलयालम भाषा के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो WMO की जो मुख्यालय है वह आपके जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। और आपको बता दें कि जो यह मौसम विज्ञान संगठन है ना, यह आपके मौसम, जलवायु, इन सभी की जानकारी जो है, इन सभी का डेटा, सूचना आदान प्रदान करता है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से यूरो किस देश की मुद्रा नहीं है? तो याद रखना है यहाँ से तीनों की, यानी आयरलैंड, लातविया और बुल्गारिया, इन सभी की मुद्रा आपका यूरो है, लेकिन फिजी की मुद्रा आपका नहीं है। तो फिजी का मुद्रा यूरो नहीं है, यह आपको याद रखना है। आपको बता दें कि आयरलैंड की राजधानी रहती है डबलिन, लातविया की राजधानी रहती है रीगा और बुल्गारिया की राजधानी है सोफिया और फिजी की राजधानी सुवा है, ठीक है। यह सभी राजधानी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो याद रखना है कुल आपके 6 राज्य ऐसे हैं भारत में जिनमें आपकी विधान परिषद स्थित हैं। आपको बता दें एक ट्रिक आप याद रखिएगा, ते आम बिकाऊ है, ठीक है। ते आम बिकाऊ है का मतलब हो जाएगा, ते से हो जाएगा तेलंगाना और आ से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, म से हो जाएगा महाराष्ट्र और बी से हो जाएगा बिहार, क से हो जाएगा यहाँ पे कर्नाटक और यहाँ पे ऊ से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो 6 ऐसे राज्य हैं भारत में जिनमें अभी भी विधानसभा लागू है, इन्हें याद रखिएगा। विधानसभा की बात करें, विधानसभा आपके आर्टिकल 169 के तहत आपके जो संसद होती है वह किसी भी राज्य में विधानसभा बना सकती है या भी हटा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? तो भारत के प्रथम महान्यायवादी हैं आपके MC सीतलवाड़। और जो यह हीरालाल जैकेनिया है यह पहले महान्यायवादी थे जो कि आपके सुप्रीम कोर्ट के पहले आपके जज थे, ठीक है, हीरालाल जैकेनिया, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, MC सीतलवाड़ पहले महान्यायवादी थे, ठीक है। आर्टिकल 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। महान्यायवादी जो होता है वह आपके भारत सरकार का वकील होता है, ठीक है, कानून अधिकारी होता है, यह आपको याद रखना है। और अभी वर्तमान में कौन है महान्यायवादी? तो R वेंकट रमणी है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार का राज्यवैद्य कौन था? तो हर्यक वंश का जो संस्थापक थे बिंबिसार, उनके राज्यवैद्य की बताइए, यानी जो आपके डॉक्टर होते हैं राज्यवैद्य, वे बताइए आप। तो यहाँ पे हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार के जो राज्यवैद्य थे वह थे जीवक, यह आपको याद रखना है। धन्वंतरी जो थे यह चंद्रगुप्त द्वितीय के राज्यवैद्य थे। और आचार्य चरक जो थे ना, यह कुषाण वंश के जो संस्थापक थे आपके, उनके यह कुषाण वंश के जो राजा थे आपके, उनके संस्थापक थे, ठीक है, यह आपको याद रखना है।
राजा कनिष्क के यह आपके दरबार में रहते थे। तो ये सभी आपके एक राजवैद हैं, इनको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर स्थित है, यह हिमाचल प्रदेश के अंदर है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत में स्थित सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। तो गोवा सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य हो जाता है। वहीं सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। तो गुजरात सबसे लंबी तटरेखा लगता है, यह आपको याद रखना है, ठीक है। और दूसरी सबसे लंबी तटरेखा किसकी है। तो तमिलनाडु दूसरी तटरेखा रखने वाला सबसे लंबा देश आपका राज्य हो जाता है, यह आपको याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 30 जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए। तो यार आज का सेशन आपको कैसा लगा, प्लीज़ आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।